नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आने वाली परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं ये 50-50 प्रश्नों की वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं। और आज की जो सीरीज है इसमें मैं इतिहास, शारीरिक शिक्षा इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को रख रहा हूं। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी परीक्षा में पूछे अवश्य गए हैं, तो इसका अधिक लाभ लेने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, जिससे आपको परीक्षा में इसका लाभ मिल सके। और आपसे ये निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और समय समय पर मेरे द्वारा डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल वाला आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे पहुंच जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं इसे प्रारंभ करता हूं। आइए शुरू करते हैं। चौगान खेल किस काल में प्रसिद्ध था? तो चौगान खेल मुगल काल में प्रसिद्ध था। और इस यूनान का इतिहास कितने भागों में विभक्त करके अध्ययन किया जाता है? तो यूनान का जो इतिहास है वो 4 भागों में विभक्त करके अध्ययन किया जाता है। होमर युग किसके नाम पर है? तो होमर युग जो है अंधे कवि होमर के नाम पर है। ये यूनान का कवि था। एथेंस राज्य में कौन सा शासन तंत्र था? तो जो एथेंस राज था वहाँ लोकतांत्रिक शासन था। पैलेस्ट्रा किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पैलेस्ट्रा जो है व्यायामशाला को कहते हैं। पैन हेलेनिक खेल किस काल में होते थे? तो ये जो खेल हैं ये एथेंस काल में होते थे। प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? तो प्राचीन ओलंपिक खेल 1776 BC में शुरू हुए। ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में खेले जाते थे? तो जो ओलंपिक खेल थे वो जियास देवता या ज्यूस देवता के सम्मान में खेले जाते थे। एथेंस सभ्यता का पतन किन लोगों के द्वारा किया गया? तो एथेंस सभ्यता का पतन रोमन साम्राज्य यानी रोमन लोगों के द्वारा किया गया। सर्कस कहाँ की संस्था है? तो दोस्तों, जो सर्कस है वो रोम की संस्था थी। रोम की सभ्यता का अंत किन लोगों ने किया? तो जो रोम की सभ्यता थी इसका अंत ट्यूटोनिक जात के लोगों ने किया। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद के युग को क्या कहा गया? तो जो रोमन साम्राज्य का पतन था उसके बाद के युग को अंधकार युग कहा गया, क्योंकि इस समय बहुत सी सभ्यताएं लुप्त हो गई थी। जॉन बेसार्डो कहाँ का निवासी था? तो ये जर्मनी का निवासी था। जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा गया? तो जो जर्मन जिम्नास्टिक है उसके पितामह जॉन क्रिस्टोफर गट्समट्स को कहा गया। जिम्नास्टिक प्रणाली नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जो जिम्नास्टिक प्रणाली नामक पुस्तक है वह एडोल्फ स्पीज ने लिखी। जर्मनी का सबसे प्रमुख लोकप्रिय खेल क्या था? तो दोस्तों, जो जर्मनी का सबसे प्रमुख लोकप्रिय खेल था वह जिम्नास्टिक। स्वीडिश शिक्षा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो स्वीडिश शिक्षा प्रणाली का जन्मदाता पर हेनरी लिंग को माना जाता है।
अगला है लिंग यार्ड क्या है? पर हेनरी लिंग की पूर्ण शताब्दी मनाई गई जिसे लिंगी यार्ड कहा गया और ये प्रथम बार 1939 में मनाई गई थी। कोपहेगन में खुले व्यायाम कक्ष की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फ्रेंच नेसेगल के द्वारा। फोक हाई स्कूल का संबंध किस देश से है? तो जो फोक हाई स्कूल का संबंध है वह डेनमार्क देश से है। इंग्लैंड में किन किन खेलों का आविष्कार हुआ? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, टेनिस, फुटबॉल आदि खेलों का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो जो अमेरिका की खोज है वो कोलंबस के द्वारा की गई थी। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार कहाँ हुआ? तो वॉलीबॉल खेल का आविष्कार अमेरिका में हुआ। शक्ति मापन परीक्षण कब शुरू हुआ? तो शक्ति मापन परीक्षण जो है 1860 में डॉक्टर सार्जेंट के द्वारा शुरू किया गया। बोस्टन लोक व्यायामशाला कब शुरू हुई? तो दोस्तों बोस्टन लोक व्यायामशाला 1826 यूएस में शुरू हुई। रूस में शारीरिक शिक्षा को क्या कहते हैं? तो रूस में शारीरिक शिक्षा को फिजिकल कल्चर कहा जाता है। रूसी कार्यकारिणी समिति की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों रूसी कार्यकारिणी समिति की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। लेनिन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो लेनिन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रूस में है। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। जापान में राष्ट्रीय मनोरंजन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जापान में राष्ट्रीय मनोरंजन संघ की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई। कुंग-फू कहाँ का खेल है? तो जो कुंग-फू है वह चीन का खेल है। तक्षशिला किस खेल के लिए प्रसिद्ध था? तो जो तक्षशिला है वह धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध था। भारत का शासन पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन कब हो गया? तो भारत का जो शासन था 1858 में पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गया। YMCA शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो YMCA शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना 1920 में मद्रास में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुए? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में प्रारंभ हुए। अर्जुन पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इसे राष्ट्रपति देता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 ईस्वी में शुरू किया गया। राष्ट्रीय कैडेट कोर के निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के निदेशालय की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। छत्रपति शिवाजी पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों यह पुरस्कार जो है महाराष्ट्र के द्वारा प्रदान किया जाता है, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। प्राचीन ओलंपिक खेल किस घाटी में खेले जाते थे? तो प्राचीन ओलंपिक खेल
ओलंपस पर्वत की ओलंपिया घाटी में खेले जाते थे। आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए? तो आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में शुरू किए गए। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कौन है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक पीरे डे कुर्बटीन हैं, जो फ्रांस के निवासी थे। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक मशाल कब प्रारंभ हुई? तो जो है ओलंपिक मशाल 1936 में बर्लिन ओलंपिक में शुरू की गई। प्रथम एशियाई खेल कहाँ संपन्न हुए? तो प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए। एशियाड के जनक कौन थे? तो जो प्रथम एशियाई खेल हैं या एशियाड हैं, उनके जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ? तो राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 ईस्वी में किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता केडी जाधव थे, जो कुश्ती खेल से संबंधित थे। सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है। तो दोस्तों ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो शारीरिक शिक्षा इतिहास से जुड़े हुए थे, और आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। आगे भी इसी तरीके के वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर मेरे द्वारा डाले जाने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।